जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? स्क्रीन शेयर है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से मुझे मैसेज में बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो जनाब मुझे बताएं लेक्चर नंबर 1 कैसा था हमारा, और क्या आप सब लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है? जो जो मैंने आपको काम करवाया था, क्या आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है काम? चलें, गुड, माशाल्लाह। मेरे साथ साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ क्लास आप लोग अपना पहला ऐड रन करेंगे। अभी आप लोगों से पहले ये देखिए, मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास दी है जो कि अपलोड हो रही है, आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। हाउ टू रन व्हाट्सएप ऐड थ्रू फेसबुक। ठीक है, इनको मैंने ऐड चलाने का तरीका बताया है। सेम लाइक दिस इंशाल्लाह ये आज उनका 7वां लेक्चर हुआ है, आप देख रहे हैं। 7वें लेक्चर में उन्होंने अपना पहला ऐड रन कर दिया। इंशाल्लाह कल देखना आप लोगों को मैं इनके रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह सब लोगों को ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी मेरे साथ इस चैलेंज का हिस्सा हैं। इंशाल्लाह 7वें लेक्चर में पहुंचने से पहले पहले आप भी मेरे साथ अपना खुद का ऐड रन करेंगे प्रैक्टिकली। स्टोर बनाने से लेकर एंड तक ऐड रन करने के बाद ऑर्डर्स लेके आने से लेकर ऑर्डर डिलीवर करने तक इंशाल्लाह ये 8 दिन का चैलेंज है। ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और आज इंशाल्लाह हम अपने स्टोर को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे। फाइन सर, अब तो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं जनाब। सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, बंदों से उम्मीदें लगाने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। ये बात याद रखनी है आपने हमेशा। पते की बात बता रहा हूं, कभी भी कामयाब नहीं होता। उम्मीद लगानी है, यकीन रखना है तो सिर्फ अल्लाह से रखना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे से उम्मीद लगाएंगे तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे कि यार मेरे होते हुए बंदों से उम्मीदें लगा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये गलती मत करें, कभी भी गलती मत करें। बेशक आपका भाई है, बेशक आपके फादर हैं, जो मर्जी हैं, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगानी है। बाय द वे, shopify.com यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे इसको लॉगिन करूँगा, ठीक है। और ये था जनाब हमारा स्टोर जो कि हमने रखा था, और आपके सामने मैंने ये बनाया था। ठीक है, ये देखें। तो इंशाल्लाह इसका हम प्लान भी बाय कर लेंगे, कल लेक्चर नंबर 3 में इसका प्लान बाय कर लेंगे, ताकि सब लोग मेरे साथ साथ काम करें। तो अभी तक हमारा काम कहाँ तक है? आई के बटन पे क्लिक करूँगा तो अभी तक जनाब ये है हमारा स्टोर जो आपकी नज़रों के सामने है। अब सबसे पहले मैं कौन सा काम करूँगा अपने स्टोर पे? हम बनाएंगे कलेक्शंस अपने स्टोर पे। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे कलेक्शंस। कलेक्शन क्या होती हैं, इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको एक दो पॉइंट समझाने हैं। देखें, 3 तरह के स्टोर होते हैं। 3 तरह के स्टोर होते हैं। पहला स्टोर जो होता है, जो आप जिसको जानते हैं, जनरल स्टोर, जनरल दुकान, करियाना स्टोर जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, जहाँ से हमें जनाब हर चीज़ मिलती है। ठीक है, दाल होगी, बेशक चावल होगे, बेशक जनाब घर की प्रोडक्ट, हर चीज़ मिलती है ना। जनरल स्टोर एक यूरो स्टोर टाइप होता है, हर चीज़ मिलती है उसमें। ठीक है, सेम लाइक दिस इसी तरीके का एक दूसरा स्टोर होता है जिसको हम नाम देते हैं नीश बेस स्टोर। ठीक है, ऑनलाइन की ज़ुबान में आप नीश बेस स्टोर कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। नीश बेस किसको कहते हैं? जैसे कि सिर्फ एक ही नीश पे काम है। फॉर एग्जांपल हम ज्वेलरी को पकड़ लेते हैं। अब ज्वेलरी एक नीश है ना, जिसके अंदर जनाब इयररिंग्स हैं, आपके जनाब रिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, ज्वेलरी का जितना भी सामान, ज्वेलरी एक नीश है। तो एक होता है नीश बेस स्टोर जो आपको मैंने बता दिया। एक होता है जनाब तीसरा वन प्रोडक्ट स्टोर। अब ये कौन सा होता है? अब ज्वेलरी जैसे कि एक नीश बेस स्टोर था, ज्वेलरी के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं? एक रिंग्स है, फिर नेकलेसेस हैं, फिर जनाब इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, काफ़ी सारी उसकी सब कैटेगरीज हैं ना। अगर आप सिर्फ नेकलेसेस को उठा के अपना स्टोर बनाएंगे और सिर्फ नेकलेसेस ही होंगे तो वो आपका वन प्रोडक्ट स्टोर होगा। कौन कौन मेरी बात को ये समझा? ठीक है, अगर आप कंप्लीट एक कैटेगरी उठाएंगे ना तो वो एक नीश बेस्ड है।
अगर उसकी एक छोटी कैटेगरी उठा लेंगे तो वो आपका होगा वन प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, गुड। तो ये तीन तरह के स्टोर होते हैं। अब आप तीनों तरह के स्टोर बना सकते हैं, अब आपकी मर्जी, आपने जौन सा मर्जी बनाना है। लेकिन मैं आपके सामने कौन सा बनाऊंगा, एक जनरल स्टोर बनाऊंगा। ठीक है, जनरल स्टोर जिसमें हम कपड़े भी लगाएंगे, शूज़ भी लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लगाएंगे, ज्वेलरी भी लगाएंगे, हर कैटेगरी की, कॉस्मेटिक्स हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस की प्रोडक्ट होगी। एक जनरल स्टोर बनाएंगे, एक मेगा मार्ट बनाएंगे भाई, जिसके अंदर हर चीज़ ही मिलेगी। जब आप ये बनाना सीख लेंगे तो वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना और नीश बेस्ड स्टोर बनाना आपके लिए हलवा हो जाएगा। ये बात क्लियर है? चलें, गुड। अब हम बनाते हैं जनाब एक जनरल स्टोर। तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले कलेक्शंस बनानी पड़ेंगी जो कि हमारी कैटेगरीज को डिफाइन करेंगी। कैसे? आप एक दुकान पे गए हैं, आपके सामने तीन सेक्शन बने आए हैं। पहला सेक्शन आ रहा है बेबी प्रोडक्ट्स, दूसरा सेक्शन आ रहा है मेंस क्लॉथिंग, तीसरा सेक्शन आ रहा है जनाब ज्वेलरी का। ठीक है, अगर आप ज्वेलरी वाले सेक्शन में एंटर होंगे, क्या आपको वहां से कपड़े मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। ज्वेलरी में सिर्फ ज्वेलरी की प्रोडक्ट ही मिलेंगी, रिंग्स मिलेंगे, इयर रिंग्स मिलेंगे, नेकलेसेस मिलेंगे। तो ज्वेलरी क्या हुई? ज्वेलरी आपकी एक कलेक्शन भी हुई। ज्वेलरी आपकी एक कलेक्शन हुई। जहां से आपको सिर्फ ज्वेलरी का सामान मिले वो आपकी एक कलेक्शन है। सेम लाइक दिस, इसी तरीके से अगर आप बेबीज क्लॉथिंग में चले जाएंगे तो वहाँ से सिर्फ आपको बच्चों के कपड़े ही मिलेंगे। तो बेबी एक कलेक्शन हुई। इसी तरीके से हम एक कलेक्शन बना सकते हैं किचन एसेसरीज के नाम से। उसमें क्या होगा, जो बंदा अगर किचन एसेसरीज पे क्लिक करेगा तो सिर्फ उसके सामने किचन्स की प्रोडक्ट ही आएंगी। समझ लग गया ना ये पॉइंट्स मेरे? तो इस तरीके से हम अपने स्टोर पे कलेक्शन बनाएंगे, किचन एसेसरीज, टेक एंड गैजेट्स की बनाएंगे, हेल्थ एंड फिटनेस की बनाएंगे, ताकि हम उनको प्रोडक्ट्स को उनकी कैटेगरी में डाल सकें। फ़ाइन। अब उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, कलेक्शन में जाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कलेक्शन बनी हुई है, एक बनी होती है होम पेज के नाम से, इसको आपने छोड़ देना है। आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पे पहली कलेक्शन में आपके सामने जो बनाऊंगा वो बनाता हूँ मैं फैशन एसेसरीज़ की। चलें, मतलब जितनी भी फैशन की प्रोडक्ट होंगी वो सारी की सारी जनाब मैं इस कैटेगरी के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। देन यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो ये एक कलेक्शन बन गई, क्रिएटेड फैशन एसेसरीज कलेक्शन। बैक आऊँगा यहाँ से, ये देखें बन गई है। अब दूसरी बनाता हूँ जनाब टेक एंड गैजेट्स की। जितनी भी टेक एंड गैजेट्स की प्रोडक्ट होंगी, वॉचेज़ हों, बेशक जो मर्जी हो यार, वो सारी की सारी जनाब इसके अंदर जाएंगी, टेक एंड गैजेट्स। ठीक है, सेव करूँगा, दूसरी कलेक्शन बन गई। यहाँ से बैक आऊँगा, अब तीसरी बना लेता हूँ एक हेल्थ एंड फिटनेस। जितनी भी फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी जनाब मेरी इस कलेक्शन में जाएंगी। ठीक है, तीसरी बना ली। अब मैं एक और कलेक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, कोई बता सकता है मुझे? क्रिएट पे क्लिक करूँगा, कोई बता सकता है क्यों बना रहा हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के नाम से कलेक्शन? क्या वजह है इसकी, बताएं ज़रा मैसेज में। आपके मैसेजेस नज़र आ रहे हैं मुझे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पे अरूश, महक, मुबशिर, नदीम, बिल्कुल आप सब लोग ठीक कह रहे हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में हम वो वाली प्रोडक्ट अपनी डालेंगे जो हमारी सबसे ज़्यादा बिक रही होंगी और जो हमारी अहम प्रोडक्ट होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है सेक्शन, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि सम टाइम अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट ओपन होता है, आप सब लोग जाते हैं ना, खाना खाने जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ जाके रेस्टोरेंट से पूछते हैं कि यार मुझे बताओ आपकी सबसे फेमस चीज़ कौन सी है।
आपकी सबसे फेमस चीज़ कौन सी है जो सबसे अच्छी बिक रही है? वो कहते हैं जनाब ये हमारी अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप कहते हैं यार प्लीज़ ये हमें ट्राई करवाएं। ऐसे ही जब आप अपने स्टोर पे अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लगाएंगे ना, ट्रेंडिंग के नाम से एक कलेक्शन बना के, तो जो बंदे भी आएंगे ना वो लाजमी उनको ट्राई करेंगे और आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। इस वजह से जो हमारी अच्छी प्रोडक्ट बिक रही होंगी ना, उनको हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट वाले सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा। अभी मैं 4 बना रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी की जो चाहे बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका दिल कर रहा है क्लॉथिंग की कलेक्शन बनाएं, कोई और जहन में चल रहा है तो जनाब वो बना सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप फॉर यू, जो दिल करता है बनाएं, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है यूज़र के नाम से, वो बार बार एक ही मैसेज को रिपीट कर रहा है, तो जनाब ये लास्ट वार्निंग है आपको, फिर मुझे मत कहिएगा कि आपने मुझे रिमूव क्यों किया। ये देखें ज़रा किस तरह मैसेज कर रहा है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। क्योंकि अगर मैंने आपको एक दफ़ा रिमूव कर दिया फिर आप दोबारा ऐड नहीं हो पाएंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। ओके, तो ये मैंने कुछ कलेक्शंस आपके सामने बनाई हैं। अब ये जो कलेक्शन बनाई है ना, इनको अब हमने अपने स्टोर के फ्रंट पे ऐड भी करना है, ठीक है। जैसे मैंने कल पॉलिसीज बना के ऐड किया था ना, उनको फुटर सेक्शन में किया था कि नहीं किया था आसानी से, ऐसे ही इन कलेक्शंस को अब मैंने जाके ऐड करना है हेडर मेन्यू में, ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कंटेंट में, मेन्यू में जाऊँगा, देन यहाँ पे आके मेन मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करूँगा। अगर मैं आई के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। अब जो मैंने ऐड की हैं, जो कलेक्शन बनाई है ना, अब यहाँ पे वो ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक देखें बाय डिफ़ॉल्ट 3 बनी हुई हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ऐड मेन्यू पे क्लिक करें, लिंक पे जाएं, पहले पॉलिसीज़ में गए थे अब कलेक्शन में चले जाएं, बारी बारी ऐड करते जाएं। पहले आ गया फैशन एसेसरीज, टिक करें, दूसरे पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें, फिर कलेक्शन में जाएं, हेल्थ एंड फिटनेस आ गया, टिक करें, ऐड मेन्यू पे जाएं, फिर लिंक पे क्लिक करें, कलेक्शन में जाएं, देन यहाँ पे जनाब आ गया टेक एंड गैजेट्स, टिक करें, फिर ऐड मेन्यू पे जाएं, लिंक पे जाएं, कलेक्शन में, अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखें ये सारी मैंने ऐड कर दी हैं। अब अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहें ड्रैग करके आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी कलेक्शन जो है जनाब यहाँ पे सेव भी हो चुकी हैं और हमारे मेन मेन्यू में ऐड भी हो चुकी हैं, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे दिख रही हैं तो यहाँ पे आऊँगा, एक दो दफ़ा आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जनाब, होम कॉन्टैक्ट कैटलॉग, फैशन एसेसरीज़, हेल्थ एंड फिटनेस, टेक एंड गैजेट्स और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपकी शो हो रही हैं। ये कॉन्टैक्ट को उठा के मैं लास्ट पे कर देता हूँ। मेन मेन्यू में दोबारा जाऊँगा, कंटेंट को उठा के जो है कॉन्टैक्ट को लास्ट पे कर देते हैं, उसको यहाँ से नीचे से सेव कर दें या ऊपर से कर दें, तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये नीचे क्यों शो हो रहा है, इसको हम सेट कर लेंगे जनाब, टेंशन नहीं लेनी, ये ऑटोमेटिक वैसे ना आपके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो यू कैन चेक कुछ इस तरह का, अगर मैं इसको माइनस में लेके जाऊँगा कुछ इस तरह का है। ये इस वजह से इतना नीचे शो हो रहा है क्योंकि लोगो अभी हमने नहीं ना बनाया, अच्छा नाम नहीं रखा, तो इंशाल्लाह अभी इसको भी सेट करेंगे तो हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। अच्छा जी जनाब, अब मैं आपको ऐड करवाने लगा हूं पहली प्रोडक्ट। आप शॉपिफाई पे अब प्रोडक्ट ऐड करना सीखने लगे हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसका बहुत ज़्यादा नाम सुना है आपने, अमेजोन पे लिस्टिंग करनी है, ये वो फलां वो। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, कहाँ से उठाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है, अब आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल आपने न्यू टैब में जाना है और यहाँ पे जनाब आपने सर्च करना है AliExpress.com, AliExpress.com। इससे पहले आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। उस एक्सटेंशन का क्या नाम है, न्यू टैब में आके आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अली सेव प्लस एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या होती हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। पहली पे क्लिक करूँगा, ये ऑलरेडी मेरे पास ऐड है, मैं रिमूव करके आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। इसको रिमूव करूँगा, ये एक्सटेंशन जिनको नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू, मेरा बताना फ़र्ज़ है।
अगर आप 10 किलोमीटर पहुंचना चाहते हैं तो अगर आप पैदल जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको टाइम लगेगा। अगर आप बाइक पे जाएंगे तो जनाब जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप कार पे जाएंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे। ऐसे ही है ना, पहुंच तो आप जाएंगे लेकिन आपका टाइम बचा लिया, बाइक ने बचा लिया ना आपका टाइम। सेम लाइक दिस, इसी तरीके से ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे काम को आसान कर देती हैं। जो वीडियोस या इमेजेस हमें बनानी पड़ती हैं या डिज़ाइन करनी पड़ती हैं या डाउनलोड करने में मसला आता है, इन एक्सटेंशन के थ्रू हम जल्दी से उनको जनाब पिक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ज़िंदगी को, मतलब कि आपके ऑनलाइन काम को ना बड़ा आसान कर देती हैं। ये इनका फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये देखें, इसको आपने ऐड टू क्रोम करना है। अली सेव प्लस इसका नाम है। जैसे ही ऐड टू क्रोम करके ऐड एक्सटेंशन करेंगे, ये देखें ये पेज खुलेगा, इसको क्लोज कर दें। ये सारी की सारी एक्सटेंशन है जो यहाँ पे आप मेरे कर्सर के नीचे देख रहे हैं, एक्चुअल में ये छुप जाती हैं इस एक्सटेंशन के साइन के अंदर। ये देखें ये सारी की सारी यहाँ पे हैं, तो जिसको आप पिन करेंगे ना तो वो यहाँ पे टॉप पे शो होने लग जाएगी। ये देखें ये पिन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको पिन कर लेना है। सम टाइम ये एक्सटेंशन का जो साइन होता है ये ना शो भी नहीं हो रहा होता, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करें, ये एक्सटेंशन आ रही होती हैं। ठीक है, ये मैनेज एक्सटेंशन करेंगे तो यहाँ पे शो होने आपको लग जाएगा। बाय द वे इसको क्लोज करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है AliExpress.com। इसको आपने एंटर करना है तो जनाब ये आपके सामने अली एक्सप्रेस ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी की यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, कोई भी उठा ले। ठीक है, मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, ये नज़र आ रही है, ठीक है, या मेरे केस में लेट्स सी चलें ये नज़र आ रही है, इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं उठा के अपने स्टोर पे लगाऊंगा। मैं इसको सबसे पहले क्लिक करूँगा तो जनाब ये प्रोडक्ट मेरे सामने इस तरह ओपन हो गई है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी उठा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये इसकी वीडियो भी यहाँ पे आई हुई है, देखें इस प्रोडक्ट की वीडियो है। ये वीडियो ऐड वगैरह हर चीज़ हम उठाएंगे, टेंशन नहीं लेनी जब ऐड वगैरह चलाएंगे। अभी आपका काम क्या है, आपका काम सबसे पहले आपने वापस अपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपने अपनी पहली प्रोडक्ट ऐड करनी है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना सबसे पहली बात जो आपके जहन में आ रही होगी, सर हम यहाँ से क्यों उठा रहे हैं, सर ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, सर अगर ऑर्डर आ गया सर क्या होगा, सर मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, सर ये वो फलां, सर शिप कहाँ से करवाएंगे, सर कौन भिजवाएगा। मैंने तो आपको ये चीज़ें बताई नहीं है। ठीक है, तो आपने ये सोचना भी नहीं है, अगर सोच आए तो उस सोच को ख़त्म कर दें। ठीक है, मैं जो आपको करवा रहा हूँ बस आपने वो करना है, कुछ नहीं सोचना, अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ओके गुड। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी कर लेना है। क्रिस्टल रोज टेबल लैम्प 3x16 कलर्स टच नाइट LED। छोटा कॉपी करें, ज़्यादा मत करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अजीब लगता है। छोटा सा टाइटल कॉपी कर लें जिसमें बस उसका जो नेम है जो वो वाज़ह होती है। बस मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, क्रिस्टल रोज टेबल लैम्प 3x16 कलर्स टच नाइट। ठीक है, इस तरीके से कॉपी, बस कॉपी करें जितना आपको समझ आ रहा। पूरा भी कर सकते हैं यार, लेकिन छोटा कर लें ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइटल में आके Ctrl+V करके पेस्ट कर दें या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, ये आपका टाइटल आ गया। अब यहाँ पे हमने डालनी है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो आपने क्या करना है, वापस यहीं पे जाना है, इसी प्रोडक्ट के नीचे आएंगे, ये जनाब यहाँ पे देखें ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, आपने पहले नीचे आना है, व्यू मोर पे क्लिक करना है। देखें कितनी प्रीमियम क्वालिटी की इमेज है। पाकिस्तानी बनाने बैठेंगे तो उनको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ये चाइनीज़ ने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया, बस हमारा दिमाग चलना चाहिए। आपने करना क्या है, यहाँ से इसको पकड़ें ऐसे और ऐसे ड्रैग करके नीचे जाएं। ये देखें जहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो रही है जनाब, पूरा नीचे तक जाएं और ये आ रही डिस्क्रिप्शन यहाँ तक छोड़ें, इसको राइट क्लिक करें, कॉपी, ये वाला कॉपी करना आपने। ये कॉपी हो गया, वापस आए अपने स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में आए, Ctrl+V करके या राइट क्लिक करके पेस्ट करें जनाब,
तो विद डिस्क्रिप्शन, विद इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें जनाब ये देखें कॉपी पेस्ट हो गई, हर चीज़ आ गई है, देख रहे हैं आप। चलें ये भी आपका हो गया। इसमें से अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहते हैं, इसको हाईलाइट करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कलर दे सकते हैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का, ठीक है, जैसे आपका दिल करे, जैसे आप बेहतर समझते हैं, जो मर्ज़ी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो जो हाइडिंग्स हैं अगर आप उनको चाह रहे हैं कि यार मैंने बोल्ड करना है या इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है कुछ इस तरीके से, आपकी मर्ज़ी है यार, जैसे मर्ज़ी करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखें ठीक है, इसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं आप। जनाब कोई कॉपीराइट नहीं आएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं, कॉपीराइट आना होता तो मैं आपको क्यों करवाता, सोचें तो सही ज़रा। ठीक है, ये नोटिस भी आ रहा है, ये कर लें भाई। ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, इन पे कोई कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं आता, ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, सारी की सारी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब ये हो गया, इसके बाद आपने नीचे मूव ऑन करना है, ठीक है। सम टाइम कॉपी पेस्ट करने से यार इमेजेस नहीं भी आती, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई करें या कोई और प्रोडक्ट उठा के ट्राई करें, सम टाइम मसला कर देता है, तो मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मीडिया इमेजेस आ रही हैं, अब ये मीडिया इमेजेस कौन सी हैं, आप यहीं पे अगर आएंगे ना, इसी लिस्टिंग में ऊपर आएंगे, तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, ये वाली इमेजेस, ये होती हैं मीडिया इमेजेस, ठीक है। इनको भी अब हमें डाउनलोड करके लगाना है यहाँ पे, इधर। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो एक्सटेंशन काम आएगी जो भी मैंने आपको इंस्टॉल करवाई है, ये वाली, ये देखें, ये ऑटोमेटिक इसने अपना जादू शुरू कर दिया है, ये देखें ओपन हो गई है यहाँ पे, ये देखें, ये इसी वजह से ओपन हुई है। अब ये मेन इमेजेस भी कहते हैं इनको, जैसे ही मैं मेन इमेजेस पे क्लिक करूँगा, ये सारी की सारी इमेजेस चेक करें डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। राइट साइड पे देखें डाउनलोड हो गए, फाइल बन गई है, ठीक है। वापस आऊँगा, अपलोड न्यू पे आऊँगा, डाउनलोड्स में जाऊंगा, देन यहाँ पे देखें पहली को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के रखूँगा, लास्ट वाली पे क्लिक करूँगा, सारी की सारी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी। ओपन करूँगा तो ये देखें जनाब यहाँ पे इमेजेस भी आ गई हैं, ठीक है, आपके सामने ये देख रहे हैं। अब यहाँ से जो सी चाहें अपनी मर्ज़ी से, इसको मैं चाह रहा हूँ फ्रंट पे रखूँ, इसको पकड़ के ड्रैग करके फ्रंट पे, ये फर्स्ट होती है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेकंड पे रख सकते हैं, इसको इस तरह यहाँ रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी का है। अच्छा, इसके बाद नीचे जाना है आपने, ये जो टिक टिक लगे हैं टेक्स्ट टुक्स को, ट्रैक क्वांटिटी को, इसको अनचेक कर दें। यहाँ पे प्राइस आ रही है यार, अब प्राइस आप कोई भी रख दें, भी मैंने आपको सिखाया नहीं है प्राइस क्या रखनी है, कितना प्रॉफिट रखना है, कुछ भी नहीं सिखाया, छोड़ दें इसको, वो हंटिंग के लेक्चर में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वैसे ही रैंडम प्राइस रख देता हूँ यार मैं, 1999, 1 रुपया क्यों कम लिखते हैं, ये भी साइंस है एक, 1999 मैंने वैसे ही प्राइस रख दिया है। कंपेयर एड प्राइस किसको कहते हैं, अक्सर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा सेल लगी होती है कि ये प्रोडक्ट पहले थी जनाब 1 करोड़ रुपए की, लेकिन अब आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए की। 1 करोड़ रुपये के ऊपर उन्होंने जनाब इतना बड़ा कट लगाया होता है कि 50% ऑफ मिल गया। लोगों को लगता है भाई ऑफ मिल गया, भागो भागो जाओ खरीद लो खरीद लो, आपको क्या पता भाई पीछे क्या हो रहा है, ठीक है, आपको क्या पता, मैं बताऊंगा अभी आपको इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पे वो वाली प्राइस होती है जो कि उनको सिर्फ दिखाई जाती है सेल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ कि जनाब ये वैसे तो चीज़ है 2999 की, 3000 की चीज़ है, लेकिन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1999 की। अब शॉपिफाई क्या करेगा, यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है 13 पाउंड्स की ये प्रोडक्ट थी, लेकिन 1 पॉइंट की मिल रही है, 91% ऑफ लगा दिया। ऐसे ही शॉपिफाई क्या करेगा, इस वाली प्राइस पे कट लगा देगा और ऑटोमेटिक डिस्काउंट करके यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, ठीक है। इसको अभी आप छोड़ दें, आपने नीचे मूव ऑन कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करना आपने, ऑप्शंस लाइक साइज़ और कलर। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी प्रोडक्ट में कलर्स होते हैं, वेरिएशंस होती हैं, साइज़ का मसला आ जाता है, तो यहाँ से आप साइज़ कलर्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, क्रिएट कस्टम ऑप्शन करूँगा, ऑप्शन नेम बनाता हूँ मैं कलर्स का, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करूँगा, पहला कलर रखता हूँ रेड, ऑटोमेटिक नीचे को मूव ऑन हो जाता है, ग्रीन,
येलो देन ब्लू, ठीक है, जो मर्जी रखें यार, प्रोडक्ट के हिसाब से, मैं रैंडम लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे आ रहा है जनाब डन का ऑप्शन। जैसे ही डन करूँगा तो इन सब की मैं अलग अलग प्राइस भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि जनाब ग्रीन वाला मिलेगा आपको 2299 का, ये मिलेगा जनाब आपको 2399 का, ये मिलेगा जनाब आपको 2499 का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं ऑप्शन नेम रख सकता था, साइजेस, फिर रख देता जनाब मैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, फिर उनकी अलग अलग प्राइसेस, इस तरह आप कर सकते हैं। अब राइट साइड पे जो आपको एक पैनल नज़र आ रहा है, सबको आपने इग्नोर करना है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ को आपने देखना है। कौन सी चीज़? कलेक्शन। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर मेरी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, वो इस वजह से शो नहीं होती क्योंकि आपने कलेक्शन नहीं लगाई होती। ये लगाना ज़रूरी है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो कलेक्शंस हमने बनाई थी सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो प्रोडक्ट है ये किस कलेक्शन में जानी चाहिए। क्या ये फैशन एसेसरीज की प्रोडक्ट है, हेल्थ एंड फिटनेस की प्रोडक्ट है, टेक एंड गैजेट्स की, या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की? बताएं ज़रा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कलेक्शन ये हमारी प्रोडक्ट जाएगी टेक एंड गैजेट्स में, ठीक है। ट्रेंडिंग में तो बाद में जाएगी ना यार, वो तो हम बाद में इसको डालेंगे जब ये बिकेगी, जब ज़्यादा सेल आ रही होंगी तब यहाँ पे आके ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको ऐड करेंगे टेक एंड गैजेट्स की कैटेगरी में, तो ये यहाँ पे फिल्टर लग गया। अब क्या होगा, कोई भी बंदा आएगा वो कहीं पे भी क्लिक करेगा ना, प्रोडक्ट शो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो टेक एंड गैजेट्स में जाएगा उसको ये प्रोडक्ट शो होने लग जाएगी, ठीक है। चलें इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ, तो ये हमें कंग्रेचुलेशंस कह देगा कि जनाब आपने अपनी पहली प्रोडक्ट अपने स्टोर में ऐड कर ली है। यू कैन चेक। ये देखें जनाब, कंग्रेचुलेशंस यू एडिड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ से बैक आ जाऊँगा तो ये हमारी पहली प्रोडक्ट यहाँ पे एक्टिव भी है और ऐड भी हो चुकी है। देखिए अभी आपने ऐसे कर लें, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, जो चाहिए होगी वो रखेंगे, बाकी डिलीट हो जाएंगी, टेंशन नहीं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने 10 प्रोडक्ट ऐड करके आनी है अली एक्सप्रेस से, जैसे मैंने पहली की है। ये आपकी असाइनमेंट है, 10 प्रोडक्ट ऐड करके आनी है और हर प्रोडक्ट, हर कैटेगरी की 3-3 करके आनी, हर कैटेगरी की 3-3 प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में ऐड किया, टेक एंड गैजेट्स में ना, ऐसे ही आपने टेक एंड गैजेट्स की 3 करनी है, हेल्थ एंड फिटनेस की 3 करनी है, फिर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की, या जो जो सी आप कलेक्शन बनाएंगे उनकी आपने करके आनी है। अब आप पूछ रहे हैं कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा कौन सी कैटेगरी के? यार आप समझदार लोग हैं, आपके सामने 5000 का नोट रखूंगा कि आपको पता नहीं लगेगा? आप उसको 500 का नोट कहेंगे या 5000 का कहेंगे? 5000 का ही कहेंगे ना। अगर तो आपको लगता है कि आप 500 का नोट कह देंगे उसको तो फिर तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है आप 5000 का नोट कहेंगे तो फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, अली एक्सप्रेस पे आपने आना है, देन यहाँ पे देखें ये कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने सारी की सारी कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। ये देखें होम इम्प्रूवमेंट, एसेसरीज, उसके अंदर सब कैटेगरीज कितनी सारी हैं देखें। किचन की ये आ गई, ये बाथरूम फिक्चर्स, फैमिली इंटेलिजेंस, होम एंड गार्डन में आ गए, यहाँ पे बहुत सारी हैं यार, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, पता लग जाएगा आपको। अब आपने करके आनी है, ये आपका काम है, ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह। डॉलर में आया तो रहने दें यार, आप डॉलर को इग्नोर करें, आप प्रोडक्ट ऐड करके हैं, छोड़ दें डॉलर शॉलर पाउंड्स, सब पता लग जाएगा आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब मैं क्या करूँगा जनाब, कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स आपको करवाने लगा हूँ, थोड़ा सा एडवांस जाने लगा हूँ, ठीक है। अमेज़ोन से भी उठा सकते हैं बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस समझाने लगा हूँ, अब आपको मज़ा आएगा। क्या करना है आपने, अब हम कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने लगे हैं। सेटिंग्स में जाना है आपने, ठीक है। बस 8 क्लासेस होंगी, बस देखना सब सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह, सीखने वाले बने, बस मैं सिखाने वाला बैठा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स में आना है, ठीक है। देन यहाँ पे जितनी भी आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं ना, वो सारी की सारी जनाब आपकी यहाँ पे शो हो रही होती हैं, एक्स्ट्रा ऐप्स। उन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो अनइंस्टॉल हो जाएंगी, दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर में चले जाना है।
तो यहाँ पे आपने आके पहली प्रोडक्ट अपनी ऐड करनी है, मतलब कि पहली ऐप आपने ऐड करनी है, कौन सी, जिसका नाम है डोंडी व्हाट्सएप। बड़ा अजीब सा नाम है यार इसका, DONDY, ये वाला आइकन आ रहा होगा, इसको आपने यहाँ से ओपन करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये ऐप मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि अक्सर आप देखते हैं किसी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे नीचे छोटा सा आपको एक लाइव चैट सपोर्ट का या व्हाट्सएप का आइकन आ रहा होता है नज़र। उससे क्या होता है यार, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना आता, तो वो क्या करते हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे आके आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कस्टमर के लिए जितनी आसानी करेंगे, जितना आप अवेलेबल होंगे, उतने अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। बात समझ रहे हैं मेरी। तो हम भी अपना एक व्हाट्सएप का बटन अपने स्टोर के बॉटम राइट कॉर्नर पे लगाएंगे, ठीक है। इस वजह से ये ऐप इंस्टॉल की जा रही है, इसमें हमारा नंबर लग जाएगा। अभी इंस्टॉल करना है आपने, देन लेफ्ट साइड पे देखें, यहां पे आ रहा है एक पिन का ऑप्शन। अगर आप इसको पिन कर लेंगे ना, तो बार बार आपको इस ऐप को ओपन करने के लिए सेटिंग में जाके, वहां जाके ओपन करेंगे दोबारा, एप्स एंड सेल्स चैनल में जाके, यहां पे आप डायरेक्ट इसको पिन कर लेंगे तो ये यहीं पे रहेगी, आपको बार बार सेटिंग में जाके इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये ऐप ओपन होने में थोड़ा टाइम लेती है, सम टाइम तो उसी टाइम ओपन हो जाती है, या सम टाइम मसला करने लग जाती है, थोड़ा सा टाइम ले जाती है ओपन होने में। देखिए अभी ओपन नहीं हुई, अभी रिफ्रेश पे चल रहा है, अभी ओपन नहीं हुए, देखें थोड़ा सा रह गया। सम टाइम इस तरह का ना मसला आ जाता है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक दो दफ़ा पेज को आपने रिफ़्रेश करना है, ठीक है, होम पे क्लिक करके दोबारा इस पर क्लिक करें, ठीक है, इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगी। अगर नहीं भी होती कोई बात नहीं, हम दूसरी ऐप में उस वक्त तक चले जाएंगे, फिर जैसे ही ये ओपन हो के सही हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलें, तब तक हम क्या करते हैं, वापस आपने ऐप्स में आ जाना बैक साइड पे। अगर आपका ओपन हो भी गया ना, और अगर आपको समझ नहीं लगी क्या करना है, तो अभी मैं आपको इसका बता दूंगा, ठीक है। मैं वापस ऐप स्टोर में आ गया हूँ, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके वापस ऐप स्टोर में आ गया हूँ। यहाँ से भी वापस आ सकता हूँ, या तो डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे अगेन ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स में जाऊँगा। देन यहाँ पे देखें, ये ऐप जो अभी हमने इंस्टॉल किया, देखें यहाँ पे शो हो रही है, सम टाइम ग्लिच कर जाती है ना, ओपन नहीं हो रही, तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके अनइंस्टॉल करें, दोबारा जाके इंस्टॉल कर लें एक दफ़ा, इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, दोबारा आपने ऐप स्टोर में आ जाना है, ठीक हो गया। तो ये जनाब मैं वापस ऐप स्टोर में आ गया। इसको यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, ओपन ऐप। अगर तो हो जाती है तो पहले इसको ही ख़त्म कर लेते हैं, आई थिंक सो होने लगी है। चलें, जब तक ये ओपन होती है तो उसको हम टाइम ज़ाया नहीं करते। सम टाइम यार ये ऐसा ग्लिच कर जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपकी क्या पता हो गई हो, मेरे केस में अभी नहीं हो रही, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही, हो जाएगी। चलें, अब आपने दूसरी ऐप इंस्टॉल करनी है, जिसका नाम है ट्रस्ट बैजेस। अब ये क्यों लगाए जा रहे हैं ट्रस्ट बैजेस, ये वाला आइकन आएगा, ये देखें, कन्वर्जन बियर ट्रस्ट बैजेस, इस पर क्लिक करना है आपने, और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है इस तरह, ठीक है। सेम जैसे आपने वो वाली इंस्टॉल किया ना, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, सम टाइम आप देखते हैं किसी के स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे लिखा रहा होता है कि 100% गारंटी, रिफंड गारंटी, प्रीमियम क्वालिटी। तो ये ना बैज होते हैं, ये आपके कस्टमर का ट्रस्ट बनाते हैं, इस वजह से ये लगाए जाते हैं, ठीक है। ये देखें ऑटोमेटिक ओपन हो गई है, आपने यहाँ से इसको इनेबल करना है, लेफ़्ट साइड से पिन कर लें ताकि बार बार ओपन ना करनी पड़े। पिन हो गई है, इनेबल हो गई है। ये बैजेस होती हैं, इसको सिलेक्ट करना है आपने, ये चारों को अनचेक कर देना है, जो उनसे मैं कहूँगा वो वाले आपने सेलेक्ट करना है, नीचे जाना है। देन यहाँ पे आके जनाब आपने कौन से सिलेक्ट करने हैं, ये वाले 1 2 3 4 सेव, ठीक है। ये देखें, ये वाले हम लगाएंगे, थोड़े से ना प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं। नीचे आना है, यहाँ पे एनिमेशन है, अगर आप इसमें कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं ना, प्ले पे क्लिक करेंगे तो देखें प्ले होके दिखाएगा इस तरह। या तो आप इसको यहाँ से
पॉप वगैरह भी कर सकती हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, स्विव कर सकते हैं, साथ साथ प्ले करके चेक भी करते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे ना इसका साइज़ होगा, उस साइज़ को भी आपने एडजस्ट करना है। बैज साइज़ मोबाइल, मोबाइल में क्या साइज़ रखना है आपने, मीडियम, ठीक है, ये मीडियम हो जाएगा। इसको यहाँ से सेव करना है तो जनाब ये वाली एक्सटेंशन आपकी इतना ही काम था, इसका ज़्यादा काम नहीं। अभी इसको मैं दिखाऊंगा ये कैसी दिख रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इंशाल्लाह अभी दिखाऊंगा। इसको क्लोज करना है आपने, दोबारा से आपने ऐप स्टोर में आ जाना है। अब ये मेरा व्हाट्सअप का ओपन हो गया, ये देखें व्हाट्सअप वाली ऐप ना ओपन हो गया, देख रहे हैं आप, व्हाट्सअप वाली ऐप ओपन हो चुकी है। कंफ्यूज नहीं होना यार कि ये क्या सर आप पहले वो कर रहे थे अब यहाँ पे वापस आ गए हैं। मैंने बस वो व्हाट्सअप वाली ऐप ओपन हुई है, उसका इंटरफेस सामने आया है, ठीक है। सेटिंग में जाके आप दोबारा ओपन करेंगे ना व्हाट्सअप वाली ऐप को, तो इस तरह आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब इसको भी सेट कर लेते हैं, अगर आपके सामने उसी टाइम ओपन हो गया तो आप अभी कर लें, या जैसे आपके सामने ऐड व्हाट्सअप बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। आपने यहाँ पे पाकिस्तान करना है सबसे पहले, पाकिस्तान। देन यहाँ से आपने नंबर लगा देना अपना, बिज़नेस नंबर कोई भी यार, कोशिश करें एक बिज़नेस नंबर अपना जो है ना वो लगाएं, ठीक है। कोई सिंपल व्हाट्सअप ना लगाएं, या एक नंबर ख़रीद लें वो लगा लें, ठीक है, ताकि आपका एक ऑनलाइन काम के लिए एक अलग ही नंबर हो तो बेस्ट है। बिज़नेस नंबर होना चाहिए वो, मतलब कि व्हाट्सअप बिज़नेस इंस्टॉल करके ना प्ले स्टोर से उस पर उस मोबाइल उस नंबर को रजिस्टर करें तो वो बिज़नेस नंबर बन जाएगा, तो ये ज़रूरी भी है। अभी फ़िलहाल जो पड़ा लगा लें, ठीक है, बाद में चेंज कर लेना, हो जाएगा चेंज। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे एक नंबर लगा देता हूँ अपना, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जनाब नीचे आऊँगा, साइज़ वगैरह आप देख लें को क्या साइज़ रखना आपने। मैं स्मॉल रखना चाह रहा हूँ, ये प्रीमियम होते हैं, ये पैसे देने पड़ते हैं, ये आपने नहीं करने। आई वुड लाइक टू रिसीव अपडेट्स एंड ईमेल्स, नो, इसको अनचेक करें और सेव कर दें, ठीक है। तो ये जनाब आपको कहेगा इनेबल करें, इसको इनेबल करने के लिए ना आपने इस पर इनेबल विजेट पे क्लिक करना है। तो ये आपको ना एक थीम कस्टमाइजेशन में लेके जाएगा। हर चीज़ को ना इंस्टॉल करने के बाद हमें इनेबल लाजमी करना पड़ता है, वरना वो स्टोर पे शो नहीं होते। ये देखें ये बटन ऑफ होता है, एक्चुअल में ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और राइट साइड पे आपने इसको सेव कर देना होता है, बस इसका काम इतना है, और क्लोज़ कर देना है बस, ठीक है। तो ये आपका जनाब यहाँ से भी सेव कर दें तो आपका ये व्हाट्सअप का भी हो जाएगा। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें ये व्हाट्सअप भी आपका लग गया है, और जनाब आपका ये दोनों ऐप इस टाइम लग चुकी हैं, ओके। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा ऐप स्टोर में आ जाना है। अब आपने एक और ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है टाइमर। टाइमर ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं यार, टाइमर। दोबारा सेम वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा ऐप स्टोर में जा रहा हूँ, ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, दोबारा ऐप स्टोर में जा रहा हूँ, ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हर एक ऐप का अपना काम है। देन यहाँ पे जनाब नंबर वैसे ही लगा दें यार, आप कोई भी लगा दें अभी, ठीक है, नहीं लगाना तो ना लगाएं, छोड़ दें, लेकिन लगाना तो है ना अगर ऐप इंस्टॉल की है। अभी आपको कौन से मैसेज आने लग जाए ना, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, किसी को शो नहीं होगा अभी जब तक हमारा स्टोर लाइव नहीं होगा। टाइमर क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपने जो ऐप इंस्टॉल करनी है कौन सी करनी है, यहाँ पे किला टेक ये वाली कर लें। इस पर क्लिक करूँगा, इसको इंस्टॉल कर लेना आपने, इसका आइकन वगैरह देख लेना। किला टेक काउंट डाउन टाइमर, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इसको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है आपने, कंटिन्यू करना है। वो कह रहा है इनेबल करें, इनेबल पे क्लिक करें, और जाके जनाब इसको इनेबल कर लें जैसे पहली वाली ऐप आपने की थी। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ऐप को ओपन कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ, और सेव कर दिया। क्लोज़ करूँगा इसको और वापस बैक आ जाऊँगा यहीं पे, ठीक है। देखें टिक लग गया, ग्रीन टिक लग गया। कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे इसको अगेन फिनिश कर दें, लेफ़्ट साइड पे पिन कर लें इसको, ठीक है। इसके बाद आप वो कह रहा है एक्सप्लोर ऐप, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आ रहा है लेफ़्ट साइड पे टाइमर, इस पर क्लिक करना है आपने। ये टाइमर क्यों लगा है आपको पता है, ये इस वजह से लगाते हैं लोग अक्सर, आप देखते हैं कि जल्दी बाय कर लो भाई, सेल ख़त्म होने वाली है, जल्दी जल्दी बाय कर लो, सिर्फ और सिर्फ 10 पीस रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रह गया पीछे बेशक पूरी की पूरी फैक्ट्री में सामान पड़ा हो, ये खुद लगाए जाते हैं भाईजान, खुद लगाए जाते हैं। टाइमर 1 पे क्लिक करूँगा, ये देखें लेफ़्ट राइट साइड पे आपको दिखा रहा है कैसा टाइमर रखना चाहते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें।
फ्लिप 1x पे कुछ ऐसा डिज़ाइन है, फ्लिप कार्ड्स 2 पे कुछ ऐसा है, कार्ड 1x पे कुछ ऐसा है, सर्कल पे कुछ ऐसा होगा, सर्कल्स पे कुछ ऐसा होगा जनाब, प्लेन में कुछ ऐसा होगा। आपकी मर्ज़ी, जैसा मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। एनिमेशन यहाँ से रखनी है जनाब, स्केल इन कर लें इसको, स्लाइड इन, जैसा आपका दिल करे जनाब आप वैसा टाइम जोन रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्केल इन कर देता हूँ। यहाँ पे जनाब इसका लिमिटेड टाइम ऑफ़र आ रहा होता है कि आपने कौन से टाइम, मतलब कि क्या लाइन लगानी है, यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफ़र क्या लगानी है आपने, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50% डिस्काउंट आ रहा है यहाँ पे देखें, यहाँ से आप 40% लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी 40 हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। मैसेज एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं, वाइब्रेट, तो ये देखें ये वाइब्रेट होगा। राइट साइड पे आपको काम करके दिखा भी रहा है, साथ साथ देख रहे हैं आप, शेक में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, टाइमर फॉन्ट कलर, अच्छा मैं बैकग्राउंड कलर या जो रखना चाह रहा हूँ ना, बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं वाइट रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और टाइमर फॉन्ट कलर मैं रेड करना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह। ठीक है, ऑटोमेटिक सब पे लगेगा ये। ठीक है, ये हो गया। बस इतना ठीक है, और काफ़ी कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ऑटोमेटिक हर चीज़ होती जाएगी, इसको ये ऑटोमेटिक है सारा। इसको यहाँ से सेव कर लें। ठीक है, तो ये आपका टाइमर सेव हो जाएगा, यहाँ से भी सेव कर लें एक दफ़ा, गुड, बैक आ जाए। ठीक है, तो ये जनाब आपका टाइमर भी इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब इसको भी अब आपने क्लोज़ करना है, और आपने अब एक और ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है, ये बड़ी अजीब सी ऐप है, थोड़ा सा आपको शौक भी लगेगा, सर ये क्या कर रहे हैं सर आप, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। ठीक है, हम वो वाली ऐप करवाना लगूँ। यहाँ पे एक किसी ने मैसेज किया, आई थिंक सो, क्या नाम है इनका, शगुफ्ता शहीन, कह रही हैं भाई आप तो एक्सपर्ट हो, हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ टाइम नहीं आपको लगेगा, 45 मिनट का लेक्चर है, 2 घंटे लग जाएंगे, चले 3 घंटे लग जाएंगे। हाँ, अगर मैं आपको 2 हफ्ते में एक क्लास देता, 4 महीने में कोर्स ख़त्म करता, 50,000 पे आपसे फ़ीस लेता, फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाना था, ऐसे ही है। लेकिन अब आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक और ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है, इसका नाम है ट्रस्टो। ठीक है, TRUSTOO, इसको एंटर करना है आपने। देन यहाँ पे ये पहली ऐप आएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब ये ऐप ऐसी मज़ेदार ऐप है कि आप कहेंगे यार कमाल हो गया, चेक करना ज़रा आप थोड़ा शौक भी लगेगा आपको, और आप थोड़ा से हैरान भी होंगे यार ये क्या हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, Trusto.io रिव्यूज़ ऐप है, इसको इंस्टॉल करूँगा, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। देन यहाँ पे जनाब आ रहा है आपके पास, स्किप करना है या कंटिन्यू करना है, आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, अगेन कंटिन्यू कर देना है, देन इसको अगेन कंटिन्यू कर देना है, अगेन कंटिन्यू। ठीक है, अब वो कह रहा है जनाब इसको इनेबल करें, तो यहाँ पे गो इनेबल पे क्लिक करते हैं और जाके इसको इनेबल कर देते हैं। इसको यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, ये सेव हो गया, इसको यहाँ से आपने क्लोज़ कर देना है। देखें यहाँ पे एक्टिवेटेड आ गया है, इट्स मीन के जनाब हमारा काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है, और ये जनाब ये ओपन हो गया ऐप, लेफ़्ट साइड पे इसको पिन कर लें। अब ये ऐप करेगी क्या, देखने से आपको पता तो लग गया भाई होने क्या वाला है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता लगा, मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर आप प्रोडक्ट्स के नीचे रिव्यूज़ देखते हैं कि यार मुझे तो यकीन ही नहीं था इन पे, इन्होंने फिर भी 1 लाख रुपया भेज दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, ये आईफोन भी दे देते हैं, मैं तो दोबारा लूँगी इनसे चीज़, बहुत कमाल की चीज़ है यार, मैं तो अगेन लूँगी, अगेन लूँगा। ऐसे रिव्यूज़ देखते हैं आप नीचे, देखते हैं कि नहीं देखते? आप जल्दी कहते हैं कि यार उस बंदे ने रिव्यू दिया है, कमाल की चीज़ें, ख़रीद लो भाई। जनाब वो सारे रिव्यूज़ खुद लगाए जाते हैं, हम बैठ के अपने हाथों से लगाते हैं, टक 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 करके लिखते हैं। ठीक है,
अब मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ, चेक करना है आपने। अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास इंपोर्ट रिव्यूज़, ठीक है। इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखें, अभी तो हमारे स्टोर पे एक प्रोडक्ट ऐड है ना, एक प्रोडक्ट ऐड है। इसी तरीके से जनाब यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स आपने ऐड की होंगी ना, सारी की सारी यहाँ पे आ रही होंगी। मेरे केस में भी एक है, मैं इस पे रिव्यू लगा के दिखाता हूँ। शगुफ्ता शाहीन कह रही हैं सर ये तो बेईमानी हुई। ये देखिए मैं आपको उनका मैसेज भी दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं बेईमानी हुई सर, ये तो आपने धोखा कर दिया सर, मैंने तो आपसे क्लासेस ही नहीं लेनी, अब मुझे यकीन नहीं था आप ऐसा भी करते हैं सर। चलें कोई बात नहीं, मैं भी आपको इंशाल्लाह इसका आंसर भी बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा आ रहा है इम्पोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, इम्पोर्ट फ्रॉम अमेज़ोन। एक सेकेंड। अच्छा अब आपने करना क्या है, अब ये प्रोडक्ट को सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है जनाब अली एक्सप्रेस पे, अली एक्सप्रेस, ठीक है। सेम टू सेम एज इट इज़ यही प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है और आपको लाजमी मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना मिले। और आपने देखना ये है कि वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किसने बेची है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस बंदे ने उस प्रोडक्ट को बेचा है, यहाँ से आपने वो कैसे पता लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है 100 सोल्ड, ऐसे लिखा रहा होगा 1000 सोल्ड, 1 लाख सोल्ड। यहाँ पे देखें 1000 प्लस पीस सोल्ड इस बंदे ने किया। तो जिसने जितने ज़्यादा पीस बेचे होंगे उतने ज़्यादा रिव्यूज़ मिले होंगे। तो अगर आप एक लिस्टिंग को ओपन करेंगे ना, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसके नीचे सजेशन में आपको और ज़्यादा बिकने वाली मिल जाएंगी। ये देखें जनाब इस बंदे ने तो 1000 पीस सोल्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ इसको मिले होंगे। इसको क्लिक करता हूँ, सेम प्रोडक्ट है यार, कलर का डिफरेंट है, कलर भी सेम ही है, कोई डिफरेंट 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 कलर्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें 314 रिव्यूज़ मिले हुए हैं इस बंदे को 4.6 रेटिंग के साथ, और ये सारे के सारे रिव्यूज़ नीचे आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। आइटम अराइव्ड इन एडवांस, सेलर ओके, आई एम हैप्पी विद इट, वेरी फास्ट शिपिंग, टॉप गुड्स, टॉप प्राइस, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, ये रिव्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, इन रिव्यूज़ को उठा के अपनी प्रोडक्ट के नीचे लगाएंगे। कैसे? आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है, ऊपर से ये सारा लिंक कॉपी करना है जितना भी सर्च में आ रहा है। क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे ना, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है आपने। और जनाब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है वापस अपने स्टोर में, ठीक है, और यहाँ पे आके इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके लिंक लगाना जो भी कॉपी किया आपने, कंट्रोल वी करके पेस्ट। पूछ रहा है कितने रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं, यहाँ से आप एक टाइम पे 20 कर सकते हैं। अगर 20 और करना चाहते हैं, दोबारा ये लिंक लगा के दोबारा करेंगे, 20 और आ जाएंगे, फिर लिंक यही लगाएंगे, दोबारा करेंगे, 20 और आ जाएंगे। एक टाइम पे 20 कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इतने ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, 5, सिर्फ 5 दे दो यार। रिव्यूज़ कंटेंट कौन से चाहिए आपको, फ़ोटो रिव्यूज़ चाहिए, टेक्स्ट रिव्यूज़ चाहिए, या दोनों चाहिए? मैं कहता हूँ यार दोनों दे दो, ओके। इसके बाद स्टेटस पब्लिश कंट्री यहाँ पे बता सकते हैं आप कौन सी कंट्री के रिव्यूज़ चाहिए, ऑल रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। आई कन्फर्म डैट आई ओन द इम्पोर्टेड रिव्यूज़ और हैव परमिशन टू यूज़ दैम, येस टेक कर दें इम्पोर्ट रिव्यूज़। अब क्या होगा जनाब, वो यहाँ से 5 अच्छे अच्छे रिव्यूज़ उठाएगा, 5, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, तो ये इंशाल्लाह इंपोर्ट कर देगा। फिर आप चेक करना मैं इसके बाद क्या करता हूँ। ये देखें जनाब कंप्लीटेड हो चुके हैं रिव्यूज़ सारे के सारे, 5 रिव्यूज़ यहाँ पे आ गए हैं। अब ये कैसे रिव्यूज़ हैं इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा है मैनेज रिव्यूज़, मैनेज रिव्यूज़, इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जनाब वहाँ से जो उसने रिव्यूज़ उठाए हैं 1 2 3 4 5, उसने कुछ 3 स्टार रेटिंग वाले भी उठाए हैं, 3 स्टार 4 स्टार ये। अब यहाँ पे देखें ये क्या नाम आ रहा है, टोनी यंग, ग्रे गैरी क्रेन, लुइस रॉबर्ट, इनग्राम मेरियन, मार्किया सैमसन। अब ये देखें अमेरिकन नेम्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी बंदा आएगा वो कहेगा भाई पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, वो तो भाग जाएगा। ठीक है, चलें अब करते हैं जादू। क्या करना है आपने,
ये रिव्यू है। यहाँ पे देखें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे इसका नाम चेंज करके मैं लिख देता हूँ वलीद बट। लो भाई, वलीद साहब आपने रिव्यू दे दिया। यहाँ पे पता नहीं क्या चाइनीज़ लिखी है इसने, पता नहीं क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि ग्रेट ग्रेट अमेजिंग प्रोडक्ट। ये लें जनाब, अगर कोई फ़ोटो शोटो पड़ी है फ़ोटो भी लगा दें, ठीक है, सेव करें। ये देखिए जनाब, वलीद बट और रिव्यू भी चेंज हो गया है। फ्लैग फ्लूक को छोड़ दें, ये शो नहीं होता। सेम लाइक दिस, इसको एडिट पे जाऊँगा, इसका नाम चेंज कर दूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं जोया, और यहाँ पे लिख देते हैं कोई मैसेज लैंग्वेज में कि कमाल की चीज़ है, मैं तो अगेन बाय करूँगी। ठीक है, इसको भी सेव कर देते हैं। ये भी हो गया। यहाँ पे आ रहा है पेन, अगर आप इसको पेन कर देंगे ना तो ये टॉप पे शो होगा। ठीक है, टॉप पे, फ्रंट पे चला जाएगा। ये मैंने पिन कर दिया। सेम लाइक दिस, इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, एडिट पे जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, उसने ऑटोमेटिक इसको ऑफ किया हुआ है क्योंकि इसकी 3 स्टार रेटिंग है ना, इसने ऑटोमेटिक ऑफ कर दिया। अब ये हमारे स्टोर पे शो ही नहीं होगा। शो करवाने के लिए ऑन करना पड़ेगा, फिर शो होगा। ऑफ कर देंगे शो नहीं होगा। डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से रिव्यू। ठीक है, ये मैंने ऑफ कर दिया। अब चेक तो करें ज़रा, ये जो हमने रिव्यू लगाए हैं क्या ये शो भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चेक करने के लिए जनाब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना पड़ेगा, अपने स्टोर पे आना पड़ेगा और डायरेक्ट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट के नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, ये 4 रिव्यूज़ लग चुके हैं। जो हमने टाइमर लगाया वो भी लग चुके हैं, ट्रस्ट बैजेस लगाए थे वो भी लग चुके हैं। नीचे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे चेक करें, ये आ रहे हैं रिव्यूज़ 4.8 रेटिंग के साथ। देन यहाँ पे ये सबसे पहले जो हमने पिन किया था जोया का, वो आ गया, टिक लग गया। ठीक है, वेरीफाइड बैज, ये भी इसका नाम चेंज कर देंगे अभी, वलीद बट। ये रिव्यू आ गया, ग्रेट अमेजिंग प्रोडक्ट। कुछ लोग मैसेज करें, सर अब मैं ऑनलाइन चीज़ ख़रीदने से पहले 1000 बार सोचूंगा या सोचूंगी। बिल्कुल यार, सोचना चाहिए। अपनी ज़ुबान से कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, कहीं आप कोई ख़राब लफ्ज़ ना बोल दें जो अगले बंदे को दुख जाए। ठीक है, तो सोचना चाहिए। इसी तरीके से ऑनलाइन चीज़ ख़रीदने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई लेनी है कि नहीं लेनी। ओके हो गया। अब यहाँ पे हम एक और स्कैम करते हैं, अच्छा वाला स्कैम करते हैं कि जोया ने हमें रिव्यू दिया है, कमाल की चीज़ है, मैं तो अगेन बाय करूँगी। तो हम वापस जाते हैं और यहाँ पे मैनेज रिव्यूज़ में आके जोया को रिप्लाई भी कर देते हैं एज अ स्टोर ओनर बन के कि थैंक्स जोया। ठीक हो गया। स्कैम करना है तो यार पूरा करें ना, फिर इसको सेव करें। ठीक हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जनाब एज अ स्टोर ओनर बन के हमने उसको रिव्यू भी दे दिया है। ये देखें जनाब, वलीद बट स्टोर के नाम से रिव्यू भी आ गया है, थैंक्स जोया। ठीक है, अभी और भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता पता। अच्छा, मैं खुद भी रिव्यू दे सकता हूँ। ये ले, राइट अ रिव्यू करता हूँ, 5 स्टार रेटिंग दे देता हूँ, लिख देता हूँ कि गुड। यहाँ पे लिख देता हूँ एमी, नाम लिख देता हूँ कि वलीद। यहाँ पे ईमेल कोई भी अपनी मर्जी से बना देते हैं, बस फॉर्मेट फॉलो करना है, 1 लिख के @gmail.com। ये ले, सबमिट रिव्यू, रिव्यू चला गया। अगर कोई आके आपको बैड कमेंट भी कर देता है ना, यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दे के या 3 स्टार रेटिंग दे देता है, यहाँ पे लिख देता है कि यार स्कैमर लिख देता है या कुछ भी लिख देता है, तो ये रिव्यू भी आपको यहाँ पे शो होगा। उसको यहाँ से आके डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा, या उसको चेंज कर दें, वो भी हैरान हो जाएगा यार ये क्या कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, मज़े की चीज़ है कि नहीं मज़े की चीज़। अब जो जो प्रोडक्ट आप लगाएंगे आपने उस पर रिव्यूज़ लगा के आने हैं। आपने उन प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ लगा के आने हैं। ठीक है, आपने उन प्रोडक्ट्स पे ये रिव्यूज़ लगा के आने हैं, जो जो प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे। अब ये मैंने किया क्यों है, अब ये तो सुने यार। बहुत सारे यहाँ पे इस्लामी बंदे बैठे हैं, परेशान हो गए हैं बेचारे, उनके इस्लाम पे वॉर हो गया, मतलब कि दर्द हो रहा है उनको। सर ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, इतने इतने बड़े गुनाह आपने किए हैं जो कि अल्लाह ने छुपाए हैं, उन पे आपको शर्मिंदगी नहीं होती। लोगों के दिल दुखाते हैं, वब आपको कुछ नहीं याद आता।
ठीक है, अब ये मैंने छोटा सा हल्का सा काम कर दिया, अब आपको याद आ गया। चलें कोई बात नहीं, अब मैं इसको अच्छा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। ईमानदारी से बताएं, इस क्लास में तकरीबन 517 बंदे लाइव बैठे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर हम ज़ीरो से स्टोर बना रहे हैं, नया फेसबुक पेज बनाएंगे, उस पर तो फॉलोवर ही नहीं होंगे सर, ज़ीरो लाइक्स होंगे, ज़ीरो फॉलोवर्स होंगे, कौन सा बंदा सर हमसे बाय करेगा, हम तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला इसका आंसर करने लगा। ईमानदारी से बताएं, 500 बंदा लाइव बैठा है। अगर आपने कभी कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदी है दराज पे या कोई भी वेबसाइट पे जाके, आपने कभी ये चेक किया है उस स्टोर के फॉलोअर्स कितने हैं या उस पे लाइक्स कितने हैं? मैं आपको गारंटी से कहता हूं 5000 बंदों में से 3 बंदों ने चेक किया होगा बस, वो भी थोड़े से जो ब्रांड कॉन्शियस हैं, जिनको ब्रांडेड चीज़ें पसंद है, उन्होंने। 99 बंदों ने सिर्फ क्या चीज देखी होगी, रिव्यूज कितने लगे, रिव्यूज कितने लगे हैं, कितने बंदों ने अच्छा फीडबैक दिया है। तो जनाब अपने आप को भी यहां पे एज अ सेलर ना सोचें, यहां पे आप अपने आप को एज अ बायर सोचें कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं आप क्या देख के लेते हैं, तब आपकी चीज बिकेगी। ठीक है, आप हमेशा रिव्यूज नोट करते हैं। अब यहां पे एक और चीज मुझे बताएं, एक बंदा है जिसकी प्रोडक्ट बहुत ही कमाल की है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, और एक बंदा है जिसकी प्रोडक्ट बिल्कुल ही फारिग है, फारिग चीज है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट के नीचे अच्छे रिव्यूज लगे हुए हैं, और वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल बेहतरीन थी उसके नीचे कोई रिव्यू नहीं लगा। आप कौन सी चीज खरीदेंगे? ईमानदारी से बताएं। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि जिसके नीचे रिव्यूज लगे हैं आप उसको खरीद लेंगे। कुछ लोग तो वो भी नहीं देखते, कुछ लोग कहते हैं बस खरीद लो। ठीक है, आप रिव्यू वाली देखेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ उस चीज़ को समझना है। यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाले हैं। उससे पहले, उसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक लास्ट स्टेप दिखाऊंगा, इसके बाद क्लास को ख़त्म कर देंगे। अभी तक जनाब हमारा स्टोर जो दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है, चेक कर लें ज़रा। प्रोडक्ट पेज ऑटोमेटिक बन गया है। आप हमेशा ना इसको मोबाइल के हिसाब से चेक किया करें कैसा दिख रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे ना, क्योंकि आपकी 99% ऑडियंस मोबाइल पे देखेगी, लैपटॉप कंप्यूटर पे कैसा स्टोर दिख रहा है इग्नोर करें। ये मोबाइल व्यू होता है, ये देखें इस तरह आपका मोबाइल पे स्टोर दिखेगा। ये टाइमर आ गया, ट्रस्ट बैजेस आ गए, कुछ इस तरह से आपका ये आ गया जनाब, और नीचे आपके रिव्यूज़ भी आ गए हैं, ये देखें। ठीक है, ये आपका इस टाइम स्टोर है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ चेक करें ज़रा मैं क्या करने लगा हूँ, सिर्फ देखें, करना कुछ नहीं है। ठीक है, ये काम आपने नहीं करना। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, अभी जज्बात बदलने लगे हैं। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट थीम का, इस पे जा रहा हूँ, अपलोड जिप फाइल पे जा रहा हूँ, ऐड फाइल पे जा रहा हूँ। देन यहाँ से जनाब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, आपने सिर्फ उसको देखना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं गया इधर और ये की मैंने ओपन अपलोड फाइल। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है। अब मैं आपको उसका आंसर करता हूँ जो चीज़ मैंने आपको बताई। एक बंदा है जिसकी चीज़ बेहतरीन है, अगर उसके रिव्यूज़ नहीं लगे, आप अभी खुद बताया कि हम उससे चीज़ नहीं लेंगे, और एक बंदा जिसकी चीज़ बिल्कुल ख़राब है, उसने रिव्यूज़ लगाए हैं, हम उससे ख़रीद लेंगे। ठीक है, ये बात आपने कही। मतलब कि यहाँ पे हमने जो चीज़ नोट की कि कस्टमर की जो साइकी है वो ये है कि वो रिव्यूज़ देखती है, ऐसे ही है। 99% ऑडियंस जो है वो रिव्यूज़ देखेगी चीज़ को बाय करने के लिए। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि जब हमने अपनी चीज़ बेचनी है और अगले से ज़्यादा बेचनी है तो हमें रिव्यूज़ अच्छे लेने पड़ेंगे या लगाने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये लोग ऐसे हैं कि 10,000 रुपये की अगर चीज़ है ना, वो उस पर क्या करेंगे, 15,000 रुपया करके 5,000 रुपये का डिस्काउंट लगा देंगे और कहेंगे 10,000 की चीज़ है,
हमारी जो फीमेल है वो कहती हैं कि देखा 10,000 का सूट था, मैं तो 5,000 का लेके आ गई हूँ। बड़ी खुशी खुशी सबको बता रही होती हैं। ठीक है, आपको क्या पता भाई उसने क्या कर दिया, आपको क्या पता, उसने वही प्राइस बेची है आपको जितने की उसने बेचनी थी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज यहां पे ये होती है कि उन्होंने 5,000 की चीज को 10,000 की लगा के 5,000 का डिस्काउंट करके लिख देते हैं। हम कहते हैं सेल लग गई भाई, सेल लग गई, भागो भागो, भागे जाते हैं, सेल चीज़ें लेके आ जाते हैं। एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं है, पीछे सामान भी भरा हुआ था, उन्होंने उस प्राइस को डबल करके आपको बेच दिया बस। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ नहीं होंगे आप चीज़ नहीं ख़रीदते। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना था, जो ईमानदारी की बात थी, वो ये थी कि एक बंदा जिसको पता है कि यार मेरी चीज़ बेहतरीन है, मेरी चीज़ फर्स्ट क्लास है, मैंने खुद भी यूज़ किया, लोगों को यूज़ करवाया, उन्होंने सब ने पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं, इसका मतलब है फिर आप अपनी प्रोडक्ट के नीचे खुद जाके फेक रिव्यूज़ लगा सकते हैं ताकि आपकी चीज़ लोग ख़रीदें, क्योंकि आपको इस बात की उम्मीद है, गारंटी है कि जो भी यूज़ करेगा वो अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा। तो आप इस केस में अच्छे रिव्यूज़ लगा सकते हैं क्योंकि कस्टमर की साइकी ही ऐसी चल रही है। ठीक है, आपको गुनाह नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अगर तो आपकी चीज़ ख़राब है, फारिग है, आपको पता है यार फारिग चीज़ है, कोई भी यूज़ करेगा गाली ही निकालेगा, और अगर आप उसके नीचे रिव्यूज़ लगा देते हैं अच्छे अच्छे, तब फिर भाई यहाँ पे आपकी ईमानदारी आ जाएगी। फिर आप गलत करेंगे, पैसे हराम होंगे, ख़राब होंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मुझे बताएं, क्या समझ लग गया आपको जो चीज़ मैंने आपको बताई है? ठीक है, आई होप सो कि यार आपको समझ लग गया होगा। मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बताई है, कोई गलत चीज़ गाइड नहीं की, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी फ्रॉड या स्कैम या धोखे वाली चीज़ें नहीं बता रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार अगर आपको गलत चीज़ बताऊँगा आप अगला बंदा गलत सीखेगा, और आखिरत में भाई मैंने ही पकड़े जाना है कि इस बंदे ने सब काम ख़राब किया था। तो जो काम आपको बता रहा हूँ कोई यहाँ पे धोखा फ्रॉड स्कैम नहीं बता रहा, मैं खुद जो कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना। अब जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, यहाँ पे हालात चेंज होने वाले हैं। अभी हमारा स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा था, ये देखें। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे जादू का मंत्र ऐड किया। क्या? 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, प्रीव्यू करूंगा, चेक करें ज़रा। अभी हमारा स्टोर कुछ ऐसा था, और ज़रा अब चेक करें हमारा स्टोर कैसा है। ये देखें, क्या आप चेक कर रहे हैं? कुछ समझ आ रही है कि नहीं? शौक तो नहीं लग गया आपको कहीं? मुझे बताएं ज़रा। पहले आपने स्टोर देखा और अब स्टोर देखें क्या हुआ है। हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में जाऊंगा, देन यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट भी हमारी यहाँ पे लगी हुई थी, सॉरी टेक एंड गैजेट्स में लगाई थी। ये देखें ये प्रोडक्ट आ रही है, इस पर क्लिक करूँगा तो यू कैन चेक, ये हमारी प्रोडक्ट का पेज भी रेडी है। ये देखें, आर्ट सोल्ड इन लास्ट 20 आवर्स, कुछ इस तरह ये आ रहा है, ये चेकआउट का बटन आ रहा है। ठीक है, ऊपर लाइंस चल रही हैं, ये सारा भी हम इसको ना सुर्खी पाउडर लगाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। समझे, हमारा 90% स्टोर रेडी है। 90% हमारा स्टोर रेडी है जनाब, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं मैंने किया, और मैंने कुछ चीज़ें की हैं और एक जादू का मंत्र लगाया, भाई स्टोर चेंज हो गया। ये इसको थीम कहते हैं, और ये थीम इंशाल्लाह कल की क्लास में आप सब लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और कल आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगी। ठीक हो गया, तो कल इंशाल्लाह हमारा स्टोर कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और अपने एड्स रन करके ऑर्डर्स लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, और इनको भी मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर करनी है। मैं आपकी नज़रों के सामने इनको रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ। ये देखें, ये मैं व्हाट्सएप में इनको शेयर कर दिया क्योंकि मैं भूल गया था, उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं सर रिकॉर्डिंग भेज दें। ये देखें, इस ग्रुप में वो लोग ऐड हैं, लाइक चेक करें कितने कितने आ रहे हैं। ये इनको आज मैंने लेक्चर दिया था, और ये मैंने इनको हाउ टू रन व्हाट्सएप ऐड वाला लेक्चर शेयर कर दिया। सेम लाइक दिस इंशाल्लाह इसी तरीके से। देखें 71 लाइक्स हैं, ये बैच 36 है, आपका बैच 37 है। ठीक है, तो आज इनका ऐड चलाना सिखा दिया है, इंशाल्लाह इनके रिज़ल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा। देखें लाइक्स आना स्टार्ट हो गए हैं।
इसी तरीके से इंशाल्लाह आप भी अपना ऐड रन करेंगे। तो जनाब कल वो दिन है जब हम अपना प्लान भी बाय करेंगे, ये थीम आपको प्रोवाइड करूंगा, सारी चीज़ें आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो कल आप लोगों ने मुझे 4000 रुपीज़ सबमिट भी करवाने हैं, ठीक हो गया। वो कैसे करवाने हैं जनाब, वो आपको कल इंशाल्लाह आपको ग्रुप में पता लग जाएगा। अगर आपका दिल करे तो कंटिन्यू कर लें, नहीं दिल करे तो भाई छोड़ के चले जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आपके पास ये लाइफ टाइम रहेंगी जो मैंने आपको दी हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे ये बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको आज की क्लास कैसी लगी, बस ये बताएं। मज़ा आया है? देखिए अभी तो मैंने आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स पढ़, देखें यार यहाँ पे मज़े की बात ये है कि अच्छा पढ़ाया या जो मर्जी पढ़ाया, बात यहाँ पे ये होती है कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। अगर तो आप लोगों को समझ आया ना जनाब, सब पॉइंट्स मेरे समझ आए हैं जो जो मैंने आपको समझाया, और आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं बताएं ज़रा जिन्होंने मेरे साथ ही सारा काम कर लिया। कुछ लोग ऐसे बात, आधे लोग तो वो हैं जो मेरे साथ ही कर रहे हैं, मेरे साथ साथ स्टेप ले रहे हैं, मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। तो देखें आपने कितनी चीज़ें अभी सीख ली हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 8 दिन में आप खुद देखेंगे कि भाई क्या हो गया आपके साथ इंशाल्लाह, ठीक है। तो 4000 रुपीज़ चार्जेस हैं वो आप लोगों ने कल पे करने हैं, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से, ग्रुप में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर आपको थीम्स भी मिलेंगे, आपको प्रीमियर प्रो वो जो है कैनवा प्रो मिलेगा, स्पोर्ट मिलेगी, बड़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको ही बेनिफिट होगा। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो क्या आज का काम कंप्लीट करके आएंगे आप? आज का काम कंप्लीट करके आएंगे ना कल लेक्चर नंबर 3 में? आज का काम कल पे डालने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। तो अभी 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जल्दी से रिकॉर्डिंग को देखें और अपना काम कंप्लीट करके कल आए इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 3 हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, फ़िमान अल्लाह। कल मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में।